परवेज खटक पर पैसे बांटने के इल्जामात की कोई हैसियत नहीं। तहकीकाती कमेटी के रुकन फवाद चौधरी ने कहा कि परवेज खटक और असद कैसर के खिलाफ तहकीकात नहीं होंगी। कमेटी सिर्फ इस बात का तयन करेगी कि पैसे के लेन देन का असल फायदा किसको हुआ, कौन सेनेट में गया। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक वीडियो स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी में शामिल फवाद चौधरी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 2018 के सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त की तहकीकात के लिए कमीशन कायम नहीं करेगी। मुआवने खसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहकीकाती कमेटी बना दी है, जिस पर वज़ीर आला ने सूबे की सतह पर कमीशन न बनाने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा को वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मुकदमात सुनने से रोक दिया। कहा, जस्टिस फैज़ ईसा ने वज़ीर आज़म के खिलाफ केस कर रखा है। गैर जानिबदारी का तकाजा है कि वो वज़ीर आज़म से मुतालिक केसेस की समाअत ना करें। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म के तरक्याती फंड से मुतालिक केस को भी निपटा दिया। फैसले में लिखा कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने व्हाट्सएप पर मिली दस्तावेज की कॉपियां जजेस और अटॉर्नी जनरल को दी। काजी फैज़ ईसा ने कहा कि दस्तावेजात असल हैं या नहीं वो यकीन से नहीं कह सकते। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी आज से जमा कराए जा सकेंगे। जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त होंगे उनके नाम 14 फरवरी को आवेजा किए जाएंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 और 16 फरवरी को होगी। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद इलाके धुंध की लपेट में। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां तक बंद कर दी गई। M3 लाहौर से अब्दुल हकीम और M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद। पत्तों की उकाड़ा मियां चन्नू में भी धुंध ही धुंध। कराची के शाह लतीफ टाउन से गिरफ्तार गैर मुल्की दहशतगर्दों से मुकम्मल तहकीकात के लिए महकमा दाखिला सिंध ने JIT बना दी। 30 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। शदीद सर्दी में कोयटा को सुई गैस की फरहमी मुअत्तल हो गई। सुई सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि सरियाब के मेन प्लांट में तकनीकी खराबी हो गई है। मुरम्मती काम जारी है। कुछ इलाकों को मुतबादिल ज़राए से गैस फरहमी के इंतजाम किए जा रहे हैं। दादू की तहसील जोही में पसंद की शादी करने वाले नौजवान की वालिदा और भाभी को अगवा कर लिया गया। पुलिस ने 12 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खवातीन को बाजियाब नहीं कराया जा सका, ना ही मुल्जिमान गिरफ्तार हो सके। गुजरावाला में 2 ख्वाजा सराओं को कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। ख्वाजा सराओं को घर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का JS हेडक्वार्टर्स में इजलास। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने इजलास की सदारत की। शुरका ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा कि मुसल्लह अफवाज हर तरह के खतरे का भरपूर जवाब देंगे। सरकारी मुलाजमीन के धरने और एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज खत्म। वज़ीर दफ़ा परवेज खटक ने कहा कि 1 से 19 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा होगा। एडहॉक रिलीफ 1 जुलाई से तनख्वाहों में शामिल किया जाएगा। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि धांधी ज़दा और वोट चोर हुकूमत कबूल नहीं। सखर में खिताब के दौरान कहा कि इस हुकूमत ने कौम को गुर्बत और अफलास दी। 26 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। इंसानों का समंदर इन हुक्मरानों को बहा कर ले जाएगा। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ सेनेट में मवाक़से की कार्रवाई का तीसरा रोज़। ऐवान नुमाइंदगान की मवाक़सा करने वाली टीम ने ट्रंप के खिलाफ दलाइल मुकम्मल कर लिए। सेनेट से सज़ा देने पर जोर।
ट्रंप के वकला कल से दिफा में दलाइल पेश करेंगे। हाउस मवाक़सा मैनेजर डेविड सिसिलीन ने दलाइल देते हुए कहा कि ट्रंप ने हमारी जमहूरियत पर हमला किया, वो अवामी राय आमा और इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करके बादशाह बनने की कोशिश में थे। म्यांमार में सिविल हुकूमत की बहाली के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर। करारदाद में म्यांमार की फौजी क़यादत पर पाबंदियां लगाने पर जोर। जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस की सऊदी एयरपोर्ट पर हूसी बागियों के हमले की मजम्मत। मुश्तरका एलामिया में कहा कि हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाने के वाक़यात पर इजहार तशवीश। बुध के रोज़ अरब इत्तेहादी अफवाज ने अबहा एयरपोर्ट और शहरी आबादी पर हूसियों के ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा किया था। पाक बहरिया की कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अमन 2021 जारी। आज परचम कुशाई की तकरीब होगी। बहरी मशकें 16 फरवरी तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान ने पहले T20 इंटरनेशनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 3 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने हरीफ को जीतने के लिए 170 रन का हदफ दिया। जनूबी अफ्रीका की टीम 166 रन बना सकी। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग ने पाकिस्तान की फतह में बुनियादी किरदार अदा किया। मोहम्मद रिजवान ने 7 बुलंदो बाला छक्कों और 6 चौकों की मदद से 64 गेंदों पर 104 रन बनाए। फिरदौस आशिक अवान को PSL का तराना पसंद नहीं आया। कहा कि गीत को मजीद बेहतर किया जा सकता था। नसीबो लाल तो हमारा लाल है, लाल को नगीना बनाकर कौम की आवाज बनाकर पेश करना चाहिए था। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, दिलकश नज़ारे दिल मोह लेते हैं। मुल्तान में पहली मरतबा बलूचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग के ज़ेर एहतमाम सदर्न पंजाब इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट का आगाज। ट्रॉफी की रोनुमाई भी कर दी गई। तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे। मैंने एक पल के लिए उसकी सुर्ख आंखों में देखा, इतनी आग अपने अंदर वो लेकर बैठा। उसे कहीं यहाँ से चला जाए, अगर वो ना किया मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ो कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। और नाजरीन के इंतजार की घड़ियां खत्म। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की शानदार ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।